देखिए अब हम त्रिभुज को पढ़ते हैं, ट्रायंगल को पढ़ते हैं। तो त्रिभुज किन्हीं 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को इस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। एक कोण यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है, और इसमें 3 शीर्ष होते हैं, 1 2 और 3 शीर्ष होते हैं, और 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3। 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज के हम सबसे पहले गुणधर्म पढ़ते हैं। तो पहला गुणधर्म है, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। और दूसरा गुणधर्म है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी कार का हो, वो समद्विबाहु हो, समबाहु हो, समकोण हो, कोई भी त्रिभुज हो, सभी का दशमबाहु त्रिभुज हो, तीनों भुजाओं का, तीनों कोणों का योग जो 180 अंश होता है। अगला गुणधर्म है, त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। यदि फॉर एग्जाम्पल ये त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं ये है। तो यदि हम इन 2 को जोड़ देंगे तो इन दोनों का योगफल इस तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। जिस प्रकार से 5 और 4 9 इज इक्वल 6 नहीं है, बराबर नहीं है। दोनों का योग इस तीसरी भुजा से बड़ा है, हमेशा होता है। और 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज के तीनों बहस कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के 3 बहस कोण होते हैं। जिस प्रकार से अंतः कोण होते हैं, उसी प्रकार से बहस कोण भी 3 होते हैं। जिस प्रकार से ये त्रिभुज है, और इस भुजा को हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको बहस कोण कहेंगे। इस भुजा को हम आगे बढ़ा दें, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको हम बहस कोण कहेंगे। और इस भुजा को हम आगे बढ़ा दें और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको हम बहस कोण कहेंगे। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, और तीनों बहस कोणों का योग 360 होता है, 360 डिग्री होता है। अगला गुणधर्म, त्रिभुज 3 भुजाओं वाला बहुभुज है। यानी 2 या 2 से अधिक भुजाओं से बने त्रिभुज को, आकृति को, कोई भी आकृति हो, उसको हम बहुभुज कहते हैं। त्रिभुज एक उत्तल बहुभुज है। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? जिसकी विकर्ण अभ्यंतर हो, अंदर की ओर हो, उसको हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। त्रिभुज का परिमाप जो होता है, उनकी तीनों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप कहलाता है। इस प्रकार से भुजा AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल परिमाप 6 4 मान लीजिए 5 ये है, तो इसका टोटल परिमाप 6 + 4 + 5 इज इक्वल 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सेंटीमीटर जो भी हो, मीटर सेंटीमीटर, उसको इकाई लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। अब पढ़ते हैं हम त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुजों को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं।
नंबर फर्स्ट भुजाओं के आधार पर, नंबर दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर और नंबर दूसरा कोणों के आधार पर। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर देखते हैं हम त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को पढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस प्रकार से ये त्रिभुज है जो इसकी ये भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर, ये 6, ये 6, तीनों 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी भुजाएं समान हैं, इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। याद रहे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, साथ ही साथ तीनों कोण भी समान होते हैं और उनकी माप भी फिक्स होती है। इसके कोण की प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180, 180 डिग्री। इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण उसका 60 डिग्री का होता है। और यदि हम समबाहु त्रिभुज, वैसे हम जियोमेट्री पढ़ रहे हैं, और यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 और भुजा स्क्वायर। इस प्रकार से इसमें फॉर्मूला है, इसको यूज कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो जिसमें, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस प्रकार से ये त्रिभुज रहा, इस त्रिभुज में मान लीजिए ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर है, इसका नाम दे देते हैं। तो इसमें दोनों भुजाएं समान हैं, इसलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। याद रहे समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। यदि ये कोण 45 डिग्री का है तो ये भी 45 का होगा, और यदि ये 30 का है तो ये 30 का होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं समान हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जरूरी नहीं कि समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज ना हो, समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, कोई भी भुजा एक दूसरे से समान ना हो,
उसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। विषम बाहु त्रिभुज में ना तो भुजाएं समान होती हैं और ना ही उनके कोण समान होते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये 15 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से इसकी कोई भी भुजा ना ही समान होती है और ना ही इसका कोई कोण समान होता है। मान लेते हैं इसका ये कोण जो है ये 70 डिग्री है और ये कोण मान लेते हैं इसका ये 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री मान लेते हैं। कोण भी इसके समान नहीं होते हैं और भुजाएं भी समान नहीं होती हैं, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, न्यून कोण त्रिभुज। वो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस प्रकार से ये 70 डिग्री मान लिया, ये 60 डिग्री और ये 50 डिग्री अभी जो हमने, तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। इसका दूसरा प्रकार होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे हम। इसको हम कर्ण कहते हैं। तिरछी भुजा जो होती है ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको लंब कहते हैं और इसको हम आधार कहते हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज का अगला प्रकार तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस प्रकार से ये त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस प्रकार से इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए इसमें ये 100 डिग्री का कोण है, यहाँ पर मान लीजिए 40 का बन रहा है, यहाँ पर 40 का बन रहा है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। इसके बाद हम त्रिभुजों की कुछ नियम और कुछ प्रमेय पढ़ेंगे, जिसके आधार पर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।